अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई। तो 4 बज गए हैं और मैं एज़ यूजुअल घर से निकल आई हूँ। दोस्तों आज संडे है और यूके से मुझे बहुत बुरी खबर आई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो हिल के रह गई हूँ। हमारे यूके वाले घर में आग लग गई और अल्लाह का शुक्र है जानों का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर का सब सामान नीचे वाले हिस्से का जल गया और अल्लाह बस मैं क्या बताऊँ, इतनी बुरी खबर आई है ना दोस्तों। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे गाहे बगाहे बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं यूके से। पहले मेरा बेटा स्कूटी के ऊपर जा रहा था, गाड़ी को चार्जिंग करने के लिए लगाया उसने, तो स्कूटी के ऊपर जा रहा था तो पीछे से मोटरवे के ऊपर किसी ने पीछे से गाड़ी मारी, तो वो माशाल्लाह उछल के, मेरा बेटा उछल के गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर जा गिरा। जिसकी गाड़ी थी पीछे वाली, गाड़ी का पूरा शीशा टूट गया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे को चरीट तक नहीं आई। अल्लाह ताला ने उसको बाल बाल बचाया। ये 3 हफ्ते पहले की बात है। और फिर उसके बाद बहुत सारी और न्यूज़ आई यूके से, बहुत बैड। लेकिन अब से वहाँ तब से लेके अब तक ये सबसे बड़ी जो बैड न्यूज़ यूके से आई है मेरे लिए, ये फ्राइडे वाले दिन का वाक़या है। परसों का जब मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने आई तो घर गई, तो घर जाके मैं फ़ोन को साइलेंट पे किया और सो गई। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी मुझे कॉल की, वो मुझे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे साथ वाले नेक्स्ट डोर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि घर में बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, जल्दी से कॉल करें। उस वक्त रात के 3 बजे हुए थे वहाँ पे। तो फिर मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को, मुझे पता नहीं, मैं घबरा गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है। मेरे पाँव थले से ज़मीन निकल गई। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना, मैंने उनको कॉल की, वो मुझे बता नहीं रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ है। साथ वाली ने, हमारी नेक्स्ट डोर ने बताया है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा उसने सिर्फ इतना बोला है कि आप जितनी जल्दी हो सके कॉल करो। तो ख़तरे वाली बात थी, मैं डर गई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है। वो मुझे नहीं बताना चाह रहे थे। दोस्तों इतना बड़ा हमारे घर लंदन में हादसा हुआ है ना कि मैं हिल के रह गई हूँ। मैं वापस जा रही हूँ कल एमरजेंसी। तो नीचे वाला पूरा का पूरा हिस्सा हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने पेंट करवाया था पूरा घर, और हमारे घर में पूरा डबल ग्लेज हुआ। तो इस तरह बस मैं वीडियो मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के भेजी थी। मैं आपको ज़रूर वो पोस्ट करूँगी, यूट्यूब के ऊपर लगाऊँगी। छोटी सी मेरे हस्बैंड ने वीडियो बना के भेजी, घर का थोड़ा सा हाल बताया उन्होंने। बल्कि अब दोस्तों आप जानते ही हो ना कि मेरे हस्बैंड और मेरी कैट्स अकेली होती हैं घर में, और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, तो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ होता है। तो बस इंसान क्या कर सकता है। तो फिर मैं इतनी अपसेट हुई हूँ कि मैंने सोचा कि हकूक़ुल्लाह के अलावा हकूक़ुल इबाद भी इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ये सब ज़िम्मेदारियाँ मेरी हैं। मुझे वहाँ घर को संभालना है, अपने शोहर को, अपनी कैट्स को। और दोस्तों आपको पता है, जो जब आग लगी है ना हमारे बैक वाले रूम में, ग्लास रूम में, तो किचन का दरवाज़ा बीच में बंद था, तो पीछे मेरी एक बिल्ली सो रही थी। मेरी मोमो जो है ना, सब बिल्लियों की माँ, वो स्टोर रूम में नहीं सोती सब बिल्लियों के साथ, वो सेपरेट रहती है। तो वो वहाँ पे बहुत सारे सख्त ठंड पड़ रही है यूके में, बहुत सख्त सर्दी पड़ रही है दोस्तों। और वो जो मेरी मोमो है ना, वो अंदर ही, मैंने उसके लिए डब्बा रखा हुआ था, डिब्बे के अंदर गद्दा डाल के ना, तो वो उधर ही सोती थी। जहाँ पे हुआ है ना शॉर्ट सर्किट तारों का, जो 3 शू तारें होती हैं ना दोस्तों, वो तारा के अंदर जो हम 2-3 प्लग इकट्ठे लगाए हुए होते हैं। तो समझ नहीं लगी, इतनी वहाँ पे सर्दी पड़ रही है, शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। अब ये मैं घर जाऊँगी तो पता चलेगा कि हमारे घर में कौन सी आफत आई है। मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो बना के भेजा, वो मैं आपको वीडियो ज़रूर अपलोड करके आपको दिखाऊँगी थोड़ा सा अपने घर का हाल। बल्कि कल मेरे हस्बैंड ने
बताया कि 2 लेडीज़ वहाँ पे हायर की हुई थी, वो आई हैं हमारे घर में। हमारा घर सारा काला धुआं था, सारा घर काला हो चुका था, क्योंकि आपको पता है हमने अपने घर में वाइट पेंट करवाया था। वाइट हमारे घर के सारे डोर हैं, सब कुछ वाइट है। तो किचन पूरे का पूरा काला। और मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे का वाक़या है, फ्राइडे जुमे वाले दिन ना, वहाँ यूके में 5 बजे का वाक़या है। उस वक्त यहाँ 5, 6, 7, यहाँ पे 8 बजे हुए होंगे, क्योंकि यूके का और हमारा 3 घंटे का फ़र्क है। तो ये हादसा हुआ है हमारे घर में, और ये अब से मिलने वाली सबसे बड़ी और बुरी खबर है मेरे लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों, मैं 2 दिन के बाद हरम जा रही हूँ। मैं इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी टांगें कांप रही थी और मुझसे हिला नहीं जा रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। और जो पीछे वाला बैक रूम है ना, गार्डन वाला, जहाँ पे बिल्ली एक मेरी सो रही थी, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लगी है, सब पर्दे जल गए हैं, सब पर्दे जल गए हैं। और इतने खूबसूरत मैंने पर्दे वहाँ पीछे बैक रूम में लगाए थे। वहाँ पे हमारा वाइट लेदर का सोफ़ा पड़ा हुआ था, और पर्दे जो थे ना, वो मेरे हस्बैंड दुबई से लेके गए हुए थे, मैंने वो लगाए। पीछे से मैंने कॉटन के वो जाली के पर्दे लगाए हुए थे, नया बिल्कुल सेट किया था कमरा पीछे वाला ना। तो वो फिर वहाँ पे मेरी जो एक कैट्स है, वो पता नहीं वो कैट की अल्लाह ताला ने कैसे जान बचाई है। मैं जब भी दुआ मांगती हूँ, मैं अपनी कैट्स की खैरियत की ज़रूर अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि रब ताला मेरी बिल्लियों की हिफाजत करना। तो मेरे हस्बैंड बता रहे हैं, वो जो कैट है ना, उसके बाल जो है ना, वो धुएं से काले हो चुके हैं। अल्लाह ने उसकी जान बचा दी है, एक बिल्ली की। बाकी की जो 14-15 बिल्लियाँ ना, वो स्टोर रूम में सो रही थी। तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि जब भी आप सोने लगो, आप पूरी की पूरी तारें, प्लग उतार के सोया करो। दोस्तों, हम लोग सोच नहीं सकते कि ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरनाक वाक़या हुआ है हमारे साथ। और मैं हिल के रह गई हूँ। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और मैं जा रही हूँ वापस इंशाअल्लाह ताला कल घर वापस। तो देखती हूँ घर जाके घर का क्या हाल है। तो बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है, और अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी डरे इम्तहान में ना डाले, ये मेरी दुआ है। मैं नहीं अभी किसी को बताना चाहती थी, लेकिन दोस्तों, आप जानते हो, आपका और मेरा कोई पर्दा नहीं, और जो मेरे दिल में बात होती है मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। ये हादसा फ्राइडे वाले दिन हुआ है हमारे साथ। तो पूरा नीचे पूरे के पूरे किचन के पर्दे, धुआं सारे घर में भर गया। पिछले कमरे में आग लग गई, पूरा का पूरा कमरा जल गया। और ये शुक्र है खुदा का कि बचत हुई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि मैंने फ्राइडे वाले दिन भी बहुत सारा सदका दिया, उससे 2 दिन पहले भी मैंने बहुत सारा सदका दिया। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, यार बताओ तो सही क्या हुआ है? कहते हैं डोंट वरी, 99% हम लोग सेफ़ हैं, 1% नुकसान हुआ है बस। मैं यहाँ से चाय पी लेती हूँ। हाँ चलिए जी, चाय मैंने पी ली है, और मेरी वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं जल्दी से आपको बता दूँ। तो दोस्तों, जब भी आप सोने लगो, आप अपने घर के पूरे प्लग जो है ना, वो वाले आपने उतार देने हैं पूरे के पूरे। और फिर उसके बाद आपने जब आप टेलीफोन चार्ज करते हैं ना, आपने फ़ौरन उसका प्लग उतार देना है। जो ही आपका फ़ोन चार्ज हो जाए, आप फ़ौरन उसको उतार दो, क्योंकि ये हादसा हमारी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। जब से हम यूके में रह रहे हैं, इतनी उम्र हो गई है हमारी, इतनी हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन इस तरह का हादसा हमने सिर्फ फिल्मों में और टीवी में ही देखा है। इस तरह का हादसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला कभी भी किसी को इस तरह के हादसे से जो दो चार ना करे, तो अल्लाह ताला खैरियत रखे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है घर बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं, और हमने पिछले दिनों ही सारे घर को पेंट करवाया, वाइट कलर का पेंट। और 1 हफ़्ता पहले मेरे हस्बैंड ने फ्रंट डोर लगवाया वाइट। मैंने अभी देखा नहीं, ताले उन्होंने बोला मैं चाबी जो घर से लाई हुई हूँ ना, वो वाला डोर चेंज हो चुका है। तो उन्होंने वो ताले की चाबियाँ हमें और मिली हैं, 5 चाबियाँ मिली हैं। वो कहते तुम जब आओगी तो मैं तुम्हें चाबी दे दूँगा घर की। तो ये होता है। तो फिर दोस्तों, मैंने जाली के इतने प्यारे प्यारे पर्दे लगाए हुए थे, वो सब के सब झुलस गए हैं, जल गए हैं।
का कंडा नहीं बचा, बस ये समझ लो जानें बच गई हैं। और मेरे हस्बैंड अचानक जब अलार्म खड़का है ना, तो ऊपर बेडरूम में वो सो रहे थे। हमारा बेडरूम जो है ना वो ग्लास रूम से बहुत दूर है, क्योंकि जो ग्लास रूम बना हुआ है ना हमारा वो गार्डन के बिल्कुल साथ है, और जो हमारा बेडरूम है ना वो काफ़ी दूर है, यानी कि 2 रोडों का फ़र्क है। इस साइड पे हमारा बेडरूम है और पिछले साइड पे जो गार्डन है ना उसके साथ जो रूम है ग्लास रूम, वो वाला उस वहाँ पे आग लगी। और जो किचन का जो बीच में किचन वाला डोर है ना वो वाला डोर बंद था, और जब तक धुआं अंदर आया ना तब तक पीछे सब कुछ जल चुका था। तो जब धुआं अंदर आया किचन में, तो किचन में लगा हुआ था स्मोक अलार्म। तो जब वो अलार्म चीखा ना, सबसे पहले लाइट ट्रिप हुई है, लाइटें सब बंद हो गई हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है, मेरे कमरे की लाइट क्यों बंद हो गई है। वो जाग रहे थे, वो फ़ोन के ऊपर लगे हुए थे। कहते हैं मैंने देखा कि लाइटें, मेरे रूम की लाइट जल रही थी, बंद हो गई है एकदम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी बिजली, शायद बंद हो गई है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, वहाँ पर कभी बिजली बंद नहीं होती दोस्तों। तो फिर वो आए हैं, वो फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर 2-3 मिनट गुजरे हैं ना, फिर जब चीखा ना अलार्म, स्मोक अलार्म, तो तब मेरे हस्बैंड भागे हैं नीचे। तो उन्होंने नीचे भागे हैं ना, तो जब उन्होंने देखा पूरे घर में धुआं भरा हुआ है, पिछले कमरे में आग लगी हुई है। उन्होंने जल्दी जल्दी फायर ब्रिगेड वाले, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया हमारा, हमारे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो आ गए, सब लोग इकट्ठे हो गए। सुबह 5 बजे का टाइम, तो सब ने फ़ोन किया, वो आ गए फायर ब्रिगेड 5 मिनटों में। उन्होंने फिर सारा आग बुझाई, पिछले बड़े कमरे में आग बुझाई। तो फिर उन्होंने सारे घर के विंडो डोर ओपन कर दिए। फिर उसके बाद हो क्या बताऊँ दोस्तों, इतनी बुरी खबर आई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है दोस्तों। जो अल्लाह के करीब होता है ना जो इंसान, आजमाइश उसी के ऊपर ही आती है, और ये मेरा ईमान है, मुझे पता है। कोई बात नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ताला से दुआ की अपील कर सकते हैं कि मेरा रब ताला, अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई इस तरह का गुनाह सरजद हुआ है, तो रब ताला हमें माफ़ करे। मैं 3 दिन के बाद बाहर आई हूँ आज, तो दुआ करनी है आपने मेरे लिए। इंशाल्लाह ताला मैं खैरियत से घर पहुँच जाऊँ। कल मैं वापस जा रही हूँ, तो वहाँ जाके मैं आपको सारा हाल हवाल बताऊँगी यूके का। तो वीडियो जो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी है, तो वो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊँगी किचन की क्या हुआ है। मेरे हस्बैंड बार बार यही कहते हैं 99% सेविंग, सिर्फ 1% नुकसान। तो कोई बात नहीं, घर का पेंट ख़राब हुआ है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, पर्दे जल गए हैं, कोई बात नहीं, सोफ़ा ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं, हमारी जानें बच गई हैं। तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। इतना स्लो लोग चल रहे हैं ना, तो मुझे पहुंचना हरम, और मैं बस आज आखिरी तवाफ़ शायद करूँ, मुझे अल्लाह करे हिम्मत आ जाए तो मैं तवाफ़ करूँगी। आज रात को मैंने बैठ जाना है और कल मैंने लंदन पहुंच जाना है दोस्तों। आपने मेरे लिए दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब नज़र बद का असर है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो मैं हर महीने यहाँ आती हूँ, और हमारे बहुत सारे इस तरह के रिश्तेदार हैं जो कि हसद की आग में जल रहे होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि इनके पास कितनी दौलत आ गई है, ये हर महीने वहाँ जाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी का क्या पता कि कोई किस ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी, ये लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए, और जिस बदबख्त ने हम लोगों को नज़र लगाई है ना, अल्लाह ताला ये नज़र उसी के ऊपर पलटा दे। बस ये मेरी दुआ है उस बंदे के लिए। वही हमारे ख़ानदान का एक दो ख़ानदान की हैं इस तरह की नागने जो जस्ती हैं, अल्लाह ताला उनको गर्क करे, मैं तो कहती हूँ। तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया दोस्तों,
मेरे हस्बैंड ने लंदन यूके में पूरा ख़ानदान बुलाया, सेटल किया, अपना ख़ानदान, मेरा पूरा ख़ानदान। लेकिन आज वो टाइम है, कोई हमारे साथ आके सलाम नहीं लेता। कल हमारे घर आग लगी है, कोई हमारे घर पता लेने नहीं आया। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं मेरे हस्बैंड के, वो नबील, शकील, जो हमारे, जिन्होंने हमारी औलाद से भी ज़्यादा हक अदा किया है दोस्तों, मैं उन बच्चों की शुक्रगुजार हूँ। नबील शाहिद, शकील शाहिद, भाभी यास्मीन शाहिद के बेटे। दोस्तों ये बचपन से ही हमारे बच्चों के साथ ही बड़े हुए। इन्होंने इस वक्त जो माँ बाप का हक अदा किया है ना दोस्तों, मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। रब ताला उन बच्चों को इतना ज़्यादा दे कि वो उनको कभी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। मेरे हस्बैंड का उन्होंने साथ दिया, हमारा सारा घर जल गया। वो आए भाग के, उन्होंने बहुत सारा ख्याल रखा, ध्यान दिया। उन्होंने घर में लोगों को भेजा, घर की सफाइयाँ करवाई। कल सारा घर साफ़ किया उन्होंने, हमारा साफ़ करवाया। 2 औरतें उन्होंने बुलाई हुई थी घर में, उन 2 औरतों ने पूरा घर साफ़ किया। साथ मेरे हस्बैंड लगे हुए थे, काले स्याह हुए थे पूरे, उनके कपड़े, पूरा मुंह। बाकी दोस्तों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जान बच गई है मेरे हस्बैंड की, मेरी बिल्लियों की। तो बाकी आप कोई बात नहीं, आजमाइश जो होती है ना वो अल्लाह ताला अपने बंदों से ही लेता है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और इंशाल्लाह ताला मैं वापस कल जा रही हूँ यूके। मैं जाके ही आपको फ़ौरन इत्तला कर दूँगी कि मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ के मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं दोस्तों, वो मैं वहाँ जाकर लगा दूँगी, अपलोड कर दूँगी। क्योंकि मेरा 2-3 दिन से मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे घर में कि अनबिलीवेबल, कि बंदा यकीन नहीं कर सकता कि ये हुआ है मेरे साथ, हमारे घर के साथ। तो बार क्या दोस्तों, जब मुश्किल टाइम होता है ना इंसान के ऊपर, तो यही आजमाइश का वक्त होता है। पता चल जाता है कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया। जो खून के रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, वो पीछे हट जाते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई खाना तक नहीं पूछता आगे। लेकिन उन बच्चों ने, वो बच्चे जो है ना, शकील का ऑपरेशन हुआ बेचारे का, तो शकील बेचारा अस्पताल से, उसको पट्टी लगी हुई थी, उसका कोई दाना निकला हुआ था, उसको पट्टी लगी हुई थी। लेकिन वो पट्टी समेत हमारे घर में आया है उसी वक्त, भाग के वो बच्चे आए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। दोस्तों मेरी उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। उन बच्चों ने बच्चे होने का हक अदा कर दिया है, औलाद होने का हक अदा कर दिया है उन बच्चों ने। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। नबील शाहिद और शकील शाहिद, और हमारी भाभी जान यास्मीन शाहिद, जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तहजीब दी, इतनी अच्छी इज़्ज़त कराने का वल सिखाया। तो बस मैं अब आ गई हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपको पता है मैं आपसे कुछ छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि जब से आपका मेरा रिश्ता बना है ना, मैं कभी भी कोई दिल की बात नहीं छुपाती हूँ दोस्तों। मैं आपसे सारी बातें शेयर करती हूँ। तो आपने मेरे लिए बहुत दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह ताला मैं कल वापस जा रही हूँ। तो सुबह कल 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइन की। तो 6 घंटे में मैं यूके होंगी लंदन। तो अल्लाह ताला खैर रखे। तो फिर मैं वहाँ जाके सारा हाल अहवाल आपको बताऊँगी कि क्या हुआ है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और रब ताला कभी भी किसी को इतने बड़े इम्तहान में ना डाले। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि आपने 3 शू की जो तारें हैं ना, वो आपने बिल्कुल भी ऑन नहीं करनी। और अगर 3 शू आपने लगाया हुआ है ना, उसके अंदर 3-4 प्लग इकट्ठे नहीं लगाने, उसी से ही आग निकलती है, उसी से ही आग लगी है हमारे घर। और ये वो मामला हुआ है ना कि इंसान सोच नहीं सकता, ये हमारे साथ भी हो सकता है। और ये हादसा सुबह के टाइम हुआ है 5 बजे। अगर रात के टाइम होता, मेरे हस्बैंड सो रहे होते, तो वो भी पता नहीं आज जिंदा ना बचते, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अब बचत हो गई है सदक़े की वजह से। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैं जा रही हूँ 79 डोर की तरफ। 4-4:30 का टाइम होने वाला है। अभी थोड़ी देर में अजान होगी तहज्जुद की। तो बस
आपने मेरे लिए दुआएं करनी है बहुत सारी दोस्तों। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं वापस आ जाऊँगी फिर। बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।